दोस्तों, जैसे कि इस चैनल का मोटिव है आपका टाइम बचाने का। फिल्म अच्छी है या बुरी आपको समझाने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सुपरस्टार रजनीकांत की न्यू फिल्म जेलर की स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही दिखाता है एक मंदिर में ओरिजिनल स्टैचू चुरा कर डुप्लीकेट स्टैचू वर्मा ने रखवा दी। लेकिन पुलिस वाला सोचता है जब ये बात गांव वालों को पता चलेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए इस बात को दबवा देता है। और अगले सीन में जहां मूर्ति तराशी जाती है उसके नीचे अंडरग्राउंड में मेन विलन वर्मा को दिखाया है, जो अपने 3 आदमियों को गद्दारी करने की वजह से बहुत बुरी मौत देकर सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देता है। और इसका दोस्त धनराज बहुत ही उछलता है जैसे साइको। तभी एक फोन कॉल के जरिए वर्मा को पता चलता है कि उसका कंटेनर एसीपी ने पकड़कर सीज कर दिया, जिसमें चोरी की हुई मूर्ति जा रही थी। और अगले सीन में रिटायर जेलर मुथुवेल पांड्यन यानी रजनीकांत को दिखाया, जो अपनी फैमिली के साथ रिटायर होने के बाद क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। कुछ लोग आकर जेलर को किडनैप कर लेते हैं। जेलर का बेटा एसीपी अर्जुन, जिसने कंटेनर को पकड़ा था, वह सीनू के पास जाता है और ये सीनू वर्मा का आदमी है। सीनू अर्जुन से बोलता है हमारा कंटेनर छोड़ दो ना, तुम्हारा बाप बचेगा नहीं, उसको हमने किडनैप कर लिया है। लेकिन अर्जुन बोलता है तुमने बिल्ली को छोड़कर डायनासोर को पकड़ लिया। यानी यहाँ पर यह दिखाया है कि जेलर बहुत ही खतरनाक आदमी है, लेकिन अपने घर वालों के सामने सीधा बनकर रहता है। उसके बाद बाप बेटे के ऊपर सॉन्ग होता है। पूरे गाने में ये दिखाया गया है कि जेलर का बेटा अर्जुन निडर और सच्चा एसीपी है, जो किसी से नहीं डरता। गाने के बाद विमल यानी योगी बाबू को दिखाया है, जो अपने टैक्सी से जेलर को डरवाता रहता है, क्योंकि जेलर ने इसे एक बार अपने घर के सामने टैक्सी पार्क करने नहीं दिया था, इसलिए हमेशा डरवाता है। उसके बाद एसीपी अर्जुन लापता हो जाता है। जेलर हर जगह इसका पता करता है, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस वाले सुसाइड का केस बना देते हैं। इनको सब कुछ मालूम रहता है, उसके बावजूद भी ये ढूंढने का नाटक करते हैं। जेलर सीनू के पास जाता है, लेकिन ये सब मजाक बना देते हैं। ये बहुत ही इमोशनल सीन है, क्योंकि उसकी मां को लगता है कि मेरा बेटा सच्चा और ईमानदार था, इसीलिए मारा गया। अगर वह बेईमान रहता तो आज जिंदा होता। जेलर टैक्सी ड्राइवर विमल के साथ सीनू के पास जाता और सीनू को जान से मार देता। उसके बाद गाड़ी में विमल का हालत खराब हो जाता है। ये थोड़ा फनी वे में दिखाया है, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। और अगले दिन जेलर अपने पोते के साथ स्कूल के बाहर रहता है, तभी 2 लोग इसको मारने की कोशिश करते हैं। वर्मा का फोन जेलर के पास आता है और इसको धमकी देता है, और उसी रात जेलर उन दोनों को ढूंढ कर मारता है और बीमारी का बहाना बनाकर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और फिर अपनी फैमिली को यहीं छोड़कर नरसिम्हा से मिलने चला जाता है। आपको यहाँ बता दें कि जेलर ने अपने समय में बहुत सारे मुजरिमों की मदद की थी, जो अब वे लोग इसकी मदद करते हैं, जिसमें नरसिम्हा भी है। और नरसिम्हा अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को जेलर के साथ लगा देता है। जेलर वर्मा के आदमियों को उठाकर मूर्ति सप्लाई करने वाले कंटेनर को लूटता है, जो थोड़ा फनी एक्शन तरीके से दिखाया है। वर्मा जेलर के फैमिली को मारने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है और वीडियो कॉल पर जेलर को दिखाता है। तभी जेलर लूटी हुई मूर्ति दिखाता है, जिसकी वजह से वर्मा इसकी फैमिली को छोड़ देता है। और इसके बीच में डील होती है कि वर्मा अब इसकी फैमिली को नहीं टच करेगा और ना ही ये उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। लेकिन फिर भी वर्मा रात के अंधेरे में अपने आदमियों को जेलर और उसकी फैमिली को मारने के लिए भेजता है, और नरसिम्हा के आदमी सभी गुंडों को दूर से शूट करते हैं। ये काफी बड़ा सीन है, और यहीं पर जेलर पूरे सच्चाई अपनी फैमिली को बताता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था और ये बीमारी के आड़ में क्या कर रहा था। और फिर बिहार में दादा यानी जैकी श्रॉफ के पास वर्मा फोन करता है, जिसमें दादा बोलता है अगर मुझे पहले पता रहता जेलर को मारना है तो मैं अपने आदमियों को कभी नहीं भेजता। और जेलर का कहानी बताना स्टार्ट कर देता है, जिससे पता चलता है कि दादा और जेलर पहले से ही दोस्त है। जब तक दादा और वर्मा आपस में बात करते हैं, तब तक जेलर वर्मा के पास पहुंच जाता है और उसे मारता है। तभी वर्मा अपने ओवर एक्टिंग के साथ वीडियो कॉल पे एसीपी अर्जुन यानी जेलर के बेटे को दिखाता है कि वह जिंदा है और इसके कब्जे में है। और अर्जुन के बदले में जेलर को क्राउन चुराने के लिए बोलता और अपने 2 आदमियों को भी जेलर के साथ लगा लेता है। जब क्राउन के बारे में जेलर पता करता है, तब इसे जानकारी मिलता एक्टर ब्लास्ट मोहन के परमिशन के बगैर इसे कोई देख नहीं सकता। और ब्लास्ट मोहन इनडायरेक्टली एक्ट्रेस से कामना यानी तमन्ना भाटिया से प्यार करता है, और ये सब एक गाना शूट करते हैं। ब्लास्ट मोहन का तिगड़मबाजी इस पूरे गाने में दिखाया, जिसके वजह से जेलर एक डायरेक्टर को ब्लैकमेल करके ब्लास्ट मोहन को आदि नारायण टेम्पल यानी जहां क्राउन रखा है वहां पर शूटिंग करने के लिए बोलता है। तभी मैथ्यूज यानी मोहनलाल की एंट्री होती है, जो जेलर से बोलता है क्राउन चुराने से ज्यादा इजी वर्मा को मारना है, कहो तो वर्मा को टपका दूं। लेकिन जेलर बोलता है नहीं, क्राउन को ही चुराना है। तभी मैथ्यूज जेलर को गन तोप वगैरह देता है, प्रैक्टिस सब करते हैं। उसके बाद शूटिंग के दौरान जब वे क्राउन को ब्लास्ट मोहन चुराता है, वह वीडियो सीबीआई के हाथ लग जाती है। सीबीआई इस वीडियो को असल समझकर ब्लास्ट मोहन को हाउस अरेस्ट करके क्राउन को चेक करवाने के लिए पुणे भेजती है। और रास्ते में जेलर अपने आदमियों के साथ क्राउन वाले गाड़ी पर हमला करता है, जिसमें जेलर के सारे आदमी एक एक करके मारे जाते हैं। फिर जेलर सामने आकर सभी ऑफिसरों को मारकर क्राउन हासिल कर लेता है। वर्मा के आदमियों के साथ क्राउन भेज देता है। वर्मा जेलर से बात करता है कि क्राउन आते ही तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, और जैसे ही
फोन कटता है तुरंत सस्पेंस खुलता है कि अभी तक जो भी कुछ हुआ सब नाटक था, यानी जो ये क्राउन है नकली है और जितने ऑफिसर या फिर जेलर के आदमी मारे गए सब नाटक कर रहे थे वर्मा को गुमराह करने के लिए, उसके आदमी को गुमराह करने के लिए। ये सब जेलर का प्लान था। वर्मा जब क्राउन देखता है तो बहुत खुश होता है और जेलर के बेटे से बात करता है। तब जेलर का बेटा बोलता है तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वो इसे वापस लेने जरूर आएंगे, लेकिन अगर तुम मुझे इस क्राउन का 50% दो तो मैं अपने पापा को रोक सकता हूं। और तभी ये दोनों आपस में डील करते हैं और इसके मारने की बात करते हैं। तो क्राउन में लगे कैमरा के माध्यम से ये सब जेलर देखता है और शौक में रहता है कि जिस बेटे की ईमानदारी पर मुझे गर्व था वही दुश्मन से हाथ मिलाकर मुझे मारने की बात कर रहा है। जेलर टेंशन में बैठा रहता है। इसका बेटा आता है और बार बार जेलर से बोलता है पापा इस मामले को आप छोड़ दो, मैं यहां से देख लूंगा। और दूसरी तरफ वर्मा को पता चल जाता है कि क्राउन नकली है और अपने दोनों आदमियों को मारने के बाद अर्जुन से बताता है कि तुम्हारे बाप ने गद्दारी की और उसे तुम्हारे बारे में क्राउन में लगे कैमरा के जरिए सब पता है। तभी जेलर अपने आदमियों के साथ हमला कर देता और भौकाली एक्शन इनके बीच में शुरू हो जाता है। वर्मा बचने के लिए वीडियो कॉल पर दिखाता है कि इसकी फैमिली को बंदी बनाया रखा है। तभी नरसिम्हा उन्हें बचाता और इधर सभी को मारने के बाद जेलर दूसरी जगह पर अपने बेटे से सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन बेटा अर्जुन नहीं मानता है और अपने बाप को जैसे ही मारने जाता है तुरंत जेलर के आदमी इसे शूट कर देते हैं और फिल्म एंड हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 7.1 स्टार है और रोटो टोमेटो रेटिंग 50% और जबकि टेल ऑफ फिल्म इस जेलर फिल्म को 10 में से 3 स्टार देगा। ये बहुत ही वाहियात फिल्म है।